आज के इस वीडियो में हम देखेंगे विज्ञान यानी साइंस से संबंधित 40 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस वीडियो का जो पीडीएफ लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अब क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कौन सा विकल्प प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत है? तो इनमें से कौन सा विकल्प जो है प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत है? तो सोयाबीन जो है सबसे बड़ा स्रोत है प्रोटीन का। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, सोयाबीन। दूध से जो है हमें कैल्शियम मिलता है, हरी सब्जियों से जो है हमें आयरन मिलता है, गाजर से जो है हमें विटामिन मिलता है। तो अब क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, लकड़ी के कोयले के जलने पर कौन सी जहरीली गैस बनती है? तो लकड़ी के कोयले के जलने पर जो है कौन सी जहरीली गैस बनती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 3, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में जो है रंग कितने होते हैं? तो कुल 7 रंग होते हैं। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, 7। और वो 7 रंग कौन से हैं? बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ये 7 रंग जो है इंद्रधनुष में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया? तो जो भाप का इंजन है उसका आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स वॉट ने जो है भाप के इंजन का आविष्कार किया था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, जेम्स वॉट। क्वेश्चन नंबर 5, सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा किस प्रक्रिया में पहुंचती है? तो सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा जो है किस प्रक्रिया में पहुंचती है? तो विकिरण की प्रक्रिया में पहुंचती है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, विकिरण। क्वेश्चन नंबर 6, न्यूटन के तीनों नियमों किससे संबंधित है? तो न्यूटन के जो 3 नियम है वो किससे से संबंधित है? तो गति से संबंधित है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, गति। क्वेश्चन नंबर 7, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भार का अनुपात है। तो जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो भार का अनुपात है वो कितना है? तो 2:16 है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, 2:16। क्वेश्चन नंबर 8, माचिस की तिल्ली में किस पदार्थ का प्रयोग होता है? तो जो माचिस की तिल्ली है उसमें किस पदार्थ का जो है प्रयोग होता है? तो फास्फोरस का प्रयोग होता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, फास्फोरस। क्वेश्चन नंबर 9, प्रकाश वर्ष मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष मात्रक किसका है? तो दूरी का है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, दूरी का। क्वेश्चन नंबर 10, बैरोमीटर का उपयोग किसमें होता है? तो जो बैरोमीटर है इसका उपयोग किसमें होता है? तो वायुमंडलीय दाब मापने में जो है बैरोमीटर का उपयोग होता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, वायुमंडलीय दाब मापने में। क्वेश्चन नंबर 11, थर्मामीटर में किस द्रव्य का प्रयोग किया जाता है? तो जो थर्मामीटर है उसमें किस द्रव्य का प्रयोग किया जाता है? तो पारा का प्रयोग किया जाता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, पारा। क्वेश्चन नंबर 12, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? तो जो दूध की शुद्धता है वो किस यंत्र से मापी जाती है? तो लैक्टोमीटर से जो है दूध की शुद्धता को मापा जाता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, लैक्टोमीटर। क्वेश्चन नंबर 13, किस रुधिर वर्ग का व्यक्ति सभी व्यक्ति को रुधिर प्रदान कर सकता है? तो कौन से ब्लड ग्रुप का जो व्यक्ति है वो सभी ब्लड ग्रुप व्यक्ति को प्रदान कर सकता है? तो ब्लड ग्रुप ओ का जो व्यक्ति है वो सभी ब्लड ग्रुप व्यक्ति को प्रदान कर सकता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, ओ। क्वेश्चन नंबर 14, पानी का रासायनिक सूत्र है। तो पानी का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है? तो H2O जो है पानी का रासायनिक सूत्र है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, H2O। क्वेश्चन नंबर 15, सूर्य है। तो सूर्य क्या है? तो सूर्य जो है ये एक तारा है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, तारा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से किसकी गति सबसे अधिक है? तो इनमें से सबसे अधिक जो गति है वो किसमें है? तो प्रकाश में जो है सबसे अधिक गति होती है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 17, जूल निम्न में से किसका मात्रक है? तो जो जूल है ये निम्न में से किसका मात्रक है? तो बल का मात्रक है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, बल। क्वेश्चन नंबर 18, जल का क्वथनांक है। तो जल का जो क्वथनांक है वो क्या है? तो 100 डिग्री सेल्सियस है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, 100 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 19, सूर्य ग्रहण होता है। तो जो सूर्य ग्रहण है वो कैसे होता है? मान लीजिए आपके यहाँ पे सूरज है, ठीक है, और यहाँ पे आपकी पृथ्वी है। अगर उसके बीच में जो चंद्रमा है वो आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है, क्योंकि सूर्य की जो रोशनी है वो पृथ्वी पर नहीं जाती है और वहां पे अंधेरा हो जाता है, इसीलिए जो है सूर्य ग्रहण होता है। कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा? ऑप्शन ए इसका जो है सही होगा। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है तो सूर्य ग्रहण होता है। क्वेश्चन नंबर 20, चंद्र ग्रहण होता है। तो चंद्र ग्रहण जो है कैसे होता है? मान लीजिए यहाँ पे सूरज है और यहाँ पे आपका चंद्रमा है और इसके बीच में पृथ्वी यानी अर्थ आ जाता है।
तो जब दोनों के बीच में, सूरज और चंद्रमा के बीच में जो है पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है, क्योंकि सूरज की जो किरणें हैं वो चंद्रमा पे नहीं पड़ती, इसीलिए जो वहां पे अंधेरा होता है, इसीलिए जो है चंद्र ग्रहण पड़ता है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा? ऑप्शन सी जो है इसका सही होगा। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है। क्वेश्चन नंबर 21, जल है तो जल क्या है? तो एक कंपाउंड है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, एक कंपाउंड। क्वेश्चन नंबर 22, डायनामाइट का आविष्कारक है, तो डायनामाइट के जो आविष्कारक हैं वो कौन है? तो अल्फ्रेड नोबेल जो है डायनामाइट के आविष्कारक हैं, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, अल्फ्रेड नोबेल। और नोबेल प्राइज जो है इन्हीं के नाम पे जो है दिया जाता है, अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे। क्वेश्चन नंबर 23, शरीर की सबसे लंबी हड्डी है, तो शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो है वो कौन सी है? तो फीमर जो है शरीर की सबसे लंबी हड्डी है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, फीमर। फीमर जो हड्डी होती है जांग की हड्डी होती है। क्वेश्चन नंबर 24, विद्युतीय बल के आविष्कारक हैं, तो विद्युतीय बल के जो आविष्कारक हैं वो कौन है? तो एडिसन जो है विद्युत बल के आविष्कारक हैं, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, एडिसन। क्वेश्चन नंबर 25, हवाई जहाज की खोज किसने की? तो हवाई जहाज की जो खोज है वो किसने की थी? तो राइट ब्रदर्स ने जो है हवाई जहाज की खोज की थी, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, राइट ब्रदर्स। क्वेश्चन नंबर 26, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो कौन सी है? तो लीवर जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, लीवर। क्वेश्चन नंबर 27, गुरुत्वाकर्षण के नियमों की खोज किसने की थी? तो गुरुत्वाकर्षण के नियमों की जो खोज है वो किसने की थी? तो न्यूटन ने जो है गुरुत्वाकर्षण के नियमों की खोज की थी, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 28, अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है? तो जो अंधापन है वो किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से जो है अंधापन होता है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर 29, लंबाई का मात्रक है, तो लंबाई की जो यूनिट है वो क्या है? तो मीटर है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, मीटर। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन सा समय का मात्रक नहीं है? तो इनमें से कौन सा जो है टाइम का जो है यूनिट नहीं है? तो घंटा भी जो है टाइम का यूनिट है, सेकंड भी जो है टाइम का यूनिट है, मिनट भी जो है टाइम का यूनिट है, पर मीटर जो है ये टाइम का यूनिट नहीं है, तो इसमें से कौन सा जो समय का मात्रक नहीं है? तो आंसर ए, मीटर। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कौन कार्य का मात्रक है? तो इनमें से कौन जो है कार्य का मात्रक है? तो जूल जो है ये कार्य का मात्रक है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, जूल। क्वेश्चन नंबर 32, क्षेत्रफल का मात्रक है, तो क्षेत्रफल का जो मात्रक है वो क्या है? तो वर्ग मीटर जो है क्षेत्रफल का मात्रक है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, वर्ग मीटर। क्वेश्चन नंबर 33, डायनेमो का आविष्कारक है, तो डायनेमो के जो आविष्कारक है वो कौन है? तो फैराडे जो है डायनेमो के आविष्कारक है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, फैराडे। क्वेश्चन नंबर 34, डीजल इंजन का आविष्कारक है, तो डीजल इंजन के जो आविष्कारक है वो कौन है? तो रुडॉल्फ डीजल जो है डीजल इंजन के आविष्कारक हैं, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, रुडॉल्फ डीजल। क्वेश्चन नंबर 35, सेफ्टी लैंप के आविष्कारक का नाम क्या है? तो सेफ्टी जो लैंप है उसके आविष्कारक का नाम क्या है? तो हैम्फ्री डेवी जो है सेफ्टी लैंप के आविष्कारक हैं, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, हैम्फ्री डेवी। क्वेश्चन नंबर 36, कार पेट्रोल के आविष्कारक का नाम है, तो कार पेट्रोल के जो आविष्कारक है उनका नाम क्या है? तो कार्ल बेंज जो है कार पेट्रोल के आविष्कारक हैं, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, कार्ल बेंज। क्वेश्चन नंबर 37, तापमान मापने का यंत्र है, तो टेम्परेचर को मापने का जो यंत्र है वो क्या है? तो थर्मामीटर से जो है टेम्परेचर को मापा जाता है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, थर्मामीटर। क्वेश्चन नंबर 38, वायुमंडल में सर्वाधिक अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस जो है पाई जाती है? तो नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो हमारे वायुमंडल में कुल 78% है। क्वेश्चन नंबर 39, गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? तो गुब्बारों में जो है कौन सी गैस जो है भरी जाती है? तो हीलियम जो है गुब्बारों में भरी जाती है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, हीलियम। हीलियम जो गैस होती है सबसे हल्की गैस होती है। क्वेश्चन नंबर 40, इलेक्ट्रॉन के खोज करता है, तो इलेक्ट्रॉन के जो खोज करता है वो कौन है? तो जे जे थॉमसन जो है इलेक्ट्रॉन के खोज करता है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, जे जे थॉमसन।